वो तमाम बच्चियां और खवातीन जिनको पीसीओएस का मसला है और वो वीडियो पे वीडियो स्क्रॉल किए जा रही हैं कि हमें पता चले कि हम इस बीमारी का कैसे इलाज करें, वो रुक जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो कि आपको पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दे जिनका आपको पता है कि उनको पीसीओएस है और वो ढूंढ रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूं। मेरे पास जो खवातीन और बच्चियां आती हैं उनमें से 50% खवातीन का मसला ये होता है कि उनको पीसीओएस है। पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है और उसकी बड़ी वजह है आजकल का प्रोसेस्ड और जंक फूड। तो सबसे पहले अगर आप पीसीओएस को ट्रीट करने के बारे में सीरियस हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड जो है टोटली जीरो कर दें। कम नहीं करने के लिए करी, जीरो खत्म करने के लिए करें। और उसके बाद आपने थोड़ी सी चेंजेस अपनी डाइट के अंदर करनी है। ये याद रख ली, कोई फाके नहीं करने, भूखे नहीं रहना आपने, ठीक है। स्ट्रेस से बहुत ज्यादा पीसीओएस एग्रीवेट होता है, इसलिए आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं आने देना। पीसीओएस में कौन सी डाइट खानी चाहिए? कीटो डाइट नहीं खानी चाहिए, इनफैक्ट आपको लो कार्ब खानी चाहिए। और लो कार्ब डाइट के अंदर आप क्या क्या खा सकते हैं? आप अपने केक, बिस्किट, रोटी, चपाती, हर वो चीज खा सकते हैं जो आप अभी भी खा रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर कुछ आटे चेंज करने पड़ेंगे आप। और ये सारी रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इस तरह की मजीद रेसिपीज मैं अपलोड करती रहती हूँ। वो तमाम देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई नई मजेदार वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन से पता चल जाए। तो बहरहाल अगर आपने अपनी डाइट जो है वो लो कार्ब कर दी है, अब आप कोई गंदम, जो मैदा, चीनी, चावल ये नहीं खा रहे, तो उसके बाद आपको कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 जो है वो है मायोनेसिटोल, जो हमारे क्लिनिक में मैं बिलाइव के नाम से देती हूँ। अक्सर मेरे पास जो खवातीन और बच्चियां पीसीओएस के साथ आ रही होती हैं वो पहले से ग्लूकोफेज ले रही होती हैं। और इनफैक्ट बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि ग्लूकोफेज और मायोनेसिटोल इनका हेड ऑन ट्रायल हुआ है। हेड ऑन ट्रायल का मतलब है कि आधे लोगों को उन्होंने ग्लूकोफेज दी और आधे लोगों को उन्होंने मायोनेसिटोल दी, और ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो थे वो मायोनेसिटोल के साथ थे। तो इसलिए मैं हमेशा पीसीएस में मायोनेसिटोल ही देती हूँ। और मायोनेसिटोल इनफैक्ट एक नेचुरल बी विटामिन है जो कि आपको अपने खाने से भी मिल जाता है। खाने में कौन कौन सी चीजें? आपके नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, सबसे बड़ी बात कलेजी के अंदर होता है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आप ये नट्स, सीड्स और कलेजी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? और अगर आप खा रहे हैं तो अपना नाम भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कलेजी खाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चियां नहीं खाती कलेजी वगैरह। कलेजी बी विटामिन का नंबर 1 सोर्स है। तो पीसीएस में बहरहाल आपको इसकी काफी ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है, तो इसलिए मैं सप्लीमेंट जरूर करती हूँ। बिलाइफ के अंदर मायोनेसिटोल भी और फोलेट भी है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं पीसीएस के लिए भी और फर्टिलिटी के लिए भी। मायोनेसिटोल का बेसिक फंक्शन ये है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जिन लोगों को खासतौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जो कि बहुत आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप अपना फास्टिंग इंसुलिन करवाएं या अपने डॉक्टर से कहें कि वो करवा दें, तो आपका फास्टिंग इंसुलिन जो है ना वो ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब ये कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अक्सर पीसीओएस की वजह जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जो मायोनेसिटोल है ना ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेक्ट करके आपका जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो मेंटेन कर लेते हैं। खास तौर पे वो खवातीन और बच्चियां जिनको मेंसेस नहीं आ रहे होते या इरेगुलर मेंसेस आ रहे होते। मायोनेसिटोल के साथ एक और सप्लीमेंट जो मैं पहले नहीं देती थी लेकिन आजकल मैंने जरूर देना शुरू कर दिया, और वो है ये अडॉप्टोजिन। ये जो अडॉप्टोजिन है इसके अंदर मैंने अडॉप्टोजिन हर्ब्स डाली हुई है। एश्वगेंडा है, रोडियोला है, जिनसिंग है, लिकोरिस है, ये सारी अडॉप्टोजेनिक हर्ब्स है। अडॉप्टोजेनिक हर्ब्स का क्या मतलब होता है कि ये आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। इस वक्त जो पीसीओएस का नंबर 1 कॉज है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ वो है स्ट्रेस। छोटी छोटी बच्चियां एग्जाम्स का स्ट्रेस लेती हैं, करियर बिल्डिंग का स्ट्रेस लेती हैं, और वो खवातीन हैं बच्चियां जो अगर करियर, उनको जॉब नहीं है, करियर वगैरह का मसला नहीं है, हाउस वाइफ नहीं है, तो उनको अगर पीरियड्स इरेगुलर है, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, तो उनको इसी चीज का ही बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है कि जी तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो इसलिए अडॉप्टोजिन ब्लेंड साथ में जरूर देती हूँ क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये मैं सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, देखिए जो आपकी फर्टिलिटी है ना ये बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल पीक्ड है तो आपकी बॉडी क्यों रिप्रोड्यूस करेगी? जहां पे पहले ही जिंदा रहना इतना मुश्किल हुआ,
तो बेसिकली ये जो डॉक्टर जेनिक ब्लेंड है ना, ये स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए, और पी स्ट्रेस की ट्रीटमेंट बगैर स्ट्रेस की मैनेजमेंट के हो ही नहीं सकती। अगर आपको स्ट्रेस है, आप सो नहीं रहे सही तरह, तो पी स्ट्रेस आपका ट्रीट नहीं होगा, खा आप जितनी मर्जी डाइट कर लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें। तो बेसिकली जहां तक सप्लीमेंट्स का सवाल होता था, तो मैं हमेशा ये दो सप्लीमेंट जरूर देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दो सप्लीमेंट्स सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स की बेसिस के ऊपर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। लेकिन मैंने जो देखा है ना, कि मेरे पास जो 90% खवातीन होती है, उनको इन दो की तो जरूरत होती ही होती है। इसके अलावा भी और किसी की जरूरत हो तो वो एक अलग बात है। तो नीचे कमेंट से मुझे बताएं कि आपने ये सप्लीमेंट्स पहले यूज किए हैं कि नहीं यूज किए, और अगर आपने यूज किए हैं तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।